Shalom. You are welcome to Light Church Ministries Worldwide. We are happy to have you. Today, Pastor Daniel will teach us about Kingdom of God. Listen the Word of God and share it to others. Shalom. Shalom. God bless you all. God bless you all. Keep sharing this. शालोम, खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। Share to your friends and family. अपने खानदान के अफराद के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा Keep sharing. Keep sharing. और इसको शेयर करते रहिए। God bless you all. Karabasandarabush. Keep sharing. Keep sharing. Let me pray. और आए हम दुआ करें। मैं आपके लिए दुआ करूंगा Father, in the mighty name of Jesus. और यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम से। Father, we come to the throne of grace. और बाप, हम तेरे जलाल के तख्त के सामने आए हैं। Give us grace to understand. और हमें वो ग्रेस दे कि हम उस बात को समझ सकें। Give us grace to understand your precious word of God. और हमें वो फजल दे कि हम खुदा के इस कीमती कलाम को समझ सकें। Father, open our ears to understand you. और हमारे कानों को खोल के हम तेरे कलाम को समझ सकें। Give us more wisdom through your word. और हमें और ज्यादा हिकमत दे अपने अल्फाज और अपने कलाम के जरिया से। We thank you, Father, for this opportunity. और हम आज के इस मौका के लिए तेरा शुक्र करते हैं। Not by might, not by power, but by the Spirit of God. और ताकत से नहीं बल्कि खुदा के रूह से। Father, I come to you. और बाप, मैं तेरे पास आया हूँ। Give me understanding और मुझे वो समझ अता कर, so that I can teach your people. और ताकि मैं तेरे लोगों को तालीम दे सकूं। Thank you, Holy Spirit of और God. पाकरू, खुदा के पाकरू, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। You are our helper, और तू हमारा मददगार है our comforter, और हमारी आरामदेह जगह our peace. और हमारा अमन और सलामती। Thank you, Father. और बाप, तेरा शुक्र हो। I ask your understanding. और मैं मुतालबा करता हूँ समझ का। Give them understanding of the word. और आज के कलाम के लिए इनको समझ और बुझ अता कर। In the mighty name of Jesus. और यीशु मसीह के कादर मुतलिक और जलाली नाम से। In Jesus' mighty name. और यीशु के नाम से। This is the third week of this series. और इस सीरीज का आज तीसरा हफ्ता जारी है। So, I hope you are receiving a blessing और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत सी बरकत को मौसूल कर रहे हैं through the word of God. और खुदा के अजीम कलाम के जरिया से। That the subject called Kingdom of God. और आज का जो मौजू है जिसका उन्वान है खुदा की बादशाही। That as I am teaching this series, और जैसा कि मैं इस सीरीज को आपको तालीम दे रहा हूँ, today I came with another dimension of the kingdom. और आज मैं बादशाहत के एक और डायमेंशन के साथ हाजिर हूँ। You will learn more और आप आज ज्यादा सीखेंगे about the kingdom. बादशाहत के बारे में। So in the garden, और बाग में, in the garden of Eden, और बागे अदन में there was God खुदा था and one family was there. और वहां पर एक खानदान मौजूद था। That Adam and Eve. और जिसको आदम और हवा कहते हैं। You all know this story. और आप सब इस कहानी के बारे में बखूबी वाकिफ हैं। Today I will open some points और आज मैं कुछ पॉइंट्स को खोलने वाला हूँ that will surely bless your life. और मैं इस बात में कोई शक नहीं है कि ये आपको बहुत सी बरकत देने वाले हैं। Because while I was praying और क्योंकि जब मैं दुआ कर रहा था and asking the wisdom of God, और खुदा से हिकमत का मुतालबा कर रहा था,
about the kingdom message, और इस बादशाहत के उन्वान पर I was receiving a blessing from God. और मैंने खुदा से बहुत सी बरकत हासिल की। A lot of realities came to my spirit और बहुत सी हकीकतें मेरी रूह में उतरी that how great God is. कि कितना अजीम है खुदा, He loved his people कि वो अपने लोगों से कैसी मोहब्बत करता है, and he sent his son Jesus और उसने अपना बेटा यीशु भेजा so that we can enter ताकि हम दाखिल हो सकें into his kingdom उसकी बादशाही में through Jesus Christ. यीशु मसीह के जरिया से। Let's open the book of Matthew, और हम मत्ती की अंजील खोलेंगे chapter number 6, और उसका 6 बाब verse number 33. और उसकी 33 आयत। But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। Amen. आमीन। Father, I come to you और बाप मैं तेरे पास आया हूँ, as this word is read by us. और जैसा कि इस कलाम को हमने पढ़ा, Let the blessing of the word came upon us. और तेरे कलाम की ये बरकत हम पर In Jesus' जारी हो name. यीशु के नाम से। You can see the word first in this verse. और आपने पहला लफ्ज जो देखा इस आयत में, See the word, but seek ye first the kingdom. बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही की, So there is a word here और यहाँ पर एक लफ्ज है which is called first. और जिसका मतलब है पहला, So he is saying something called a first. और एक लफ्ज है जिसको कहा जा सकता है पहला। So in the original Greek language, और असली जो यूनानी जुबान है, the word first is called proton. और पहला जो लफ्ज है उसको प्रोटोन कहेंगे। The word first. और पहला, He's saying first seek the kingdom. और इसमें कहा गया है कि पहले रास्तबाजी की तलाश करो। So the word first here, और यहाँ पर जो पहला लफ्ज आया है, no, I'm talking the word first. पहले, जो word पहला ना, जो पहले लफ्ज आया है, कि पहले तुम उसकी, so word पहला. लफ्ज पहला है तुम उसकी। So the scripture is saying first seek the kingdom. और कलाम कह रहा है कि पहले उसकी बादशाही की। Before I talk about the word kingdom of God, इससे पहले कि मैं खुदा की बादशाही की बात करूं, there is written the word called first, which means proton, और यहाँ पर उससे पहले ये लिखा है कि पहले, which means अव्वल, proton. अव्वल जिसका मतलब है प्रोटोन। So proton means और प्रोटोन का मतलब है the beginning place. शुरुआत की जगह। Hallelujah. हालेलुया। So this verse is saying और ये जो आयत है ये कह रही है, proton means the beginning place. प्रोटोन का मतलब है पहली जगह। So beginning place is the place where things started. और शुरुआत की जगह वो है जहां से चीजों का आगाज हुआ। Now listen. और अब सुनिएगा, He says first seek the kingdom of God. और वो कहा जा रहा है पहले खुदा की बादशाही की तलाश करो। So he's saying first seek the place where the kingdom started. और यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले उस जगह की तलाश करो जहां से बादशाही का आगाज So हुआ। kingdom started in the Garden of Eden. और यहाँ पर जो बादशाही है वो शुरुआत हो रही है वो है बागे अदन से। And he is saying something. और यहाँ पर कुछ कहा जा रहा है, We need to seek righteousness. और हमें जरूरत है रास्तबाजी की तलाश करने की। And he's saying seek first the kingdom and the righteousness. और कहा जा रहा है कि पहले बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। So where is the righteousness and where is the kingdom? और कहाँ पर है रास्तबाजी और कहाँ पर है बादशाही? He's saying something called proton. और यहाँ पर कोई लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसे कहेंगे प्रोटोन। So proton means the place of beginning. और प्रोटोन है जिसका मतलब है इब्तदा की जगह. इब्तदा की जगह। So proton means the place of beginning. और प्रोटोन जो लफ्ज है उसका मतलब है शुरुआत की जगह। So Genesis 1:1. और पैदाइश उसका पहला बाप उसकी पहली आयत में It is saying that और वहां पर लिखा गया है, in the beginning और इब्तदा में God created heavens and the और earth. खुदा ने जमीन आसमान को पैदा किया। And yet you can see और आप देख सकते हैं sixth day छठे दिन he made man और उसने आदमी को पैदा किया from the clay.
और मट्टी से पैदा किया and he breathed his spirit in him. और उसने उसमें रूह फूंकी And now Adam became a living being. और फिर आदम एक जीती जान हुआ। Now listen. और अब सुनिएगा, Now we are going to the mandate. और अब हम मैंडेट की तरफ बढ़ेंगे We are going to the main target. और आज हमारा जो असल मौजू है हम उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं। So God speak in the kingdom of God. और खुदा ने बोला खुदा की बादशाहत में, So in the kingdom of God, God was speaking to Adam and Eve. और खुदा की बादशाहत में खुदा मुखातिब है आदम और हवा से। Let's read Genesis 3. और हम पढ़ेंगे पैदाइश, Let's read Genesis 3. Genesis 3. Masokoto pareada. Genesis 3. Genesis 3. 3 3rd बाब, Yeah, chapter 3. चैप्टर 3 वर्स 1। No. Read from where God came in a cool time. Eighth verse. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called the man, "Where are you?" और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज को जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? Where are you? कि तू कहाँ है? Where are you? कि तू कहाँ है? Now the God is speaking here, और यहाँ पर खुदा बोल रहा है and the Adam is listening, और आदम सुन रहा है, and Eve is also listening. और यहाँ पर हवा भी सुन रही है। You know, so let's read from verse 1. और पहली आयत से पढ़ेंगे। Now the serpent was more crafty than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, Ye has God said, You shall not eat of every tree of the garden. और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चलाक था। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? So now the serpent is speaking to Eve. और अब देखें कि यहाँ पर सांप मुखातब है औरत से। So it must be a language. और यहाँ पर कोई जुबान होगी, It must be a language. और जुबान होनी चाहिए बातचीत के लिए। Because the serpent is speaking to a woman. और देखें कि औरत से बातचीत कर रहा है सांप। And now the woman said to the serpent, We may eat fruit from the trees in the garden, but God did says, You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. और औरत यहाँ सांप से कह रही है कि खुदा ने हमसे कहा है कि तुम बाग के तमाम दरख्तों का फल खा सकते हो, लेकिन जो दरमियान में दरख्त है उसका ना खाना। तुमने अगर इसे खाया तो तुम, और ना छूना, अगर इसे ऐसा किया तो तुम मर जाओगे। Now listen. और अब सुनिएगा, God speaks to Adam and Eve. और खुदा ने बात की आदम और हवा से। And Adam and Eve. और आदम और हवा। Now Eve is speaking to serpent. और अब देखें कि सांप से बात कर रही है औरत, हवा। Now listen. सुनिएगा। Now the three people's communication is going on here. और देखें कि तीन अफराद की आपस में गुफ्तगू चल रही है। Number 1. पहली, God speak to Adam. खुदा ने बात की आदम से। And serpent speak to Eve. और फिर शैतान ने बात की औरत से। And the woman responded to serpent. और अब सांप की बात का जवाब दे रही है हवा। And now the God speak, Where are you, Adam? और अब खुदा कह रहा है कि आदम तुम कहाँ हो? And now Adam is explaining where I was. और अब आदम ये बयान कर रहा है कि वो किस जगह पर मौजूद है। Now listen. और सुनिएगा, It is easy and well understood और ये बहुत आसान है और काबिल समझ है that in the garden, कि बाग में, the beginning of the kingdom of God, और खुदा की बादशाहत के आगाज में, there was a language और वहां कोई जुबान थी which was understandable. और जो कि काबिल समझ जुबान थी, जिसको समझा जा सकता हो, That the people were understanding, जिसको लोग समझ सकते हैं। and और Eve and Adam was understanding. कि आदम और हवा भी उसको समझ रहे थे, God was speaking and they were understanding. और खुदा उनसे बात कर रहा था और इस जुबान को वो समझ रहे थे।
And also they were understanding the language of serpent. और हत्ता कि वो सांप जो बात कर रहा था वो भी समझ रहे थे। So in the garden और बाग में there was a language और वहां पर जुबान थी which the all people were understanding. जो कि आपस में सब लोग समझ रहे थे। By the time लेकिन वक्त के साथ you can see Genesis 11, और आप देखते हैं पैदाइश 11 में God distributes languages और खुदा ने जुबानों को तब्दील कर दिया and he just changed the languages. और उसने उनको तब्दील किया और तकसीम कर दिया He just changed the languages. और उसने जुबानों को बदल दिया। Now listen, और सुनिएगा, because till now क्योंकि अब तक there are a lot of languages in the whole world. और पूरी दुनिया में बेशुमार जुबानें बोली जाती हैं Even the subdivisions of the languages. और हत्ता कि उन जुबानों की आगे से तकसीम हो चुकी है। And in every century, और हर एक सदी में they upgrade languages. और जुबानों को अपग्रेड किया जाता है, तकसीम किया जाता है या बढ़ाया Because जाता है, there are a lot of school of thought about the languages. क्योंकि जुबानों के बारे में बहुत ज्यादा बयान है A lot of teachings are there. और बहुत सी तालीमात हैं I'm not going in there. और मैं उसके अंदर दाखिल नहीं हो रहा Which language was there? कि वहां पर कौन सी जुबान बोली जा रही थी। So I'm just giving you one thought. और मैं आपको एक सोच दे रहा हूं। There was a language that every creature was there and they can easily understand it. कि वहां पर एक जुबान मौजूद थी जिसे वहां पर मौजूद तमाम मखलूकात आसानी से समझ सकते थे। Yes, you need to understand this. और आपको जरूरत है इस बात को समझने की। And Jesus came और यीशु मसीह आया and he preached the message of the kingdom. और उसने बादशाहत की तालीम दी। So in the kingdom of God, और खुदा की बादशाही में the first thing you need to learn, और पहली चीज जिसकी आपको सीखने की जरूरत है, God wants to speak to you. खुदा आपसे बात करना चाहता है And he also wants to listen from you. और वो चाहता है कि वो आपकी सुने। God really wants to listen from you. और खुदा चाहता है कि वो आपकी बात सुने And he also wants to share his views about the things of your life. और वो आपकी जिंदगी की चीजों के बारे में अपने ख्यालात आपको बयान करना चाहता है। And in the kingdom of God, और खुदा की बादशाही में king wants to speak to his people. और बादशाह चाहता है कि वो अपनी रयाया से बात करे And he also wants to listen from his dominion, his people. और वो चाहता है कि वो अपनी राय से बात करे और उन्हें समझे। So in the kingdom of God, और खुदा की बादशाही में there is a language. और जुबान है There is a language और वहां पर जुबान है that God wants to speak to his people. और खुदा चाहता है कि वो बात करे अपने लोगों से And he also wants us और वो हमसे ये चाहता है to speak to him. कि वो हम उससे बात करें And he also wants him to speak to us. और वो ये भी चाहता है कि हम उससे बात करें। Hallelujah. हालेलुया। So concerning language, और जुबानों के बारे में बात करने से there is a lot of teachings about languages. बहुत सी तालीमात बयान की गई जुबानों के बारे में But I am just giving you one thought और मैं सिर्फ आपको एक नजरिया पेश कर रहा हूँ that there must be kind of language. कि किसी किस्म की जुबान होगी Because we see the serpent was speaking. क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सांप बात कर रहा है And we also see और हम ये भी देख रहे हैं the donkey was speaking in the Bible when God allowed him to speak. और यहाँ पर हम देखते हैं कि गधे को भी जुबान मिल गई जब खुदा ने चाहा कि वो बात करे God opened his tongue और खुदा ने उसकी जुबान को खोला and he speak, और वो उसने बात की the donkey. और एक गधा। So it must be a God और ये खुदा है, who knows ये खुदा ही है जो जानता है the language जुबान and also the people who are in the kingdom of God. और वो लोग जो खुदा की बादशाही के लोग हैं They knows the language. और वो जानते हैं जुबान को। Hallelujah. हालेलुया। So the animals were speaking. और देखें कि जानवर बात कर रहे हैं God opened the tongue of donkey. कि खुदा ने गधे की जुबान को खोल दिया In the time of Baal, और in the time बालाम of के Balaam, जमाना में the donkey was speaking. और वहां पर गधा बात कर रहा है The donkey was speaking. और गधा बात कर रहा है। In the book of Revelation, और मुकाशवा में you will see some creatures. और आप देखेंगे कुछ मखलूकात They were speaking. वो बात कर रही हैं
in the Revelation 6, और मुकाशवा उसके 6 बाब में 4 creatures. 4 तरह की मखलूकात, The eagle was there, और वहां पर उकाब मौजूद है, the lion was there, और शेर मौजूद है, calf was there, और calf, manda, like cow, मेंढा वहां पर मौजूद है, yeah, and the human being, और इंसान वहां पर मौजूद है, the 4-faced creature. और 4 तरह के चेहरे वाली मखलूक। And the Bible says और they कल- were speaking. और कलाम ये हमें कहता है कि वो बात कर रहे हैं, And in the kingdom of God, और खुदा की बादशाहत में every creation has his language. और जितनी भी मखलूकात है उन सब की एक अपनी जुबान है, But after dispensations, और द्वार के साथ, और मुख्तलिफ अदवार के साथ the things change. चीजें तब्दील हो रही हैं। And I just want to end this point on this. In the garden, there was a language which was understandable. और मैं अपने जो इस नुक्ता है इसका इख्तिताम यहाँ पर करूंगा कि बाग़ अदन में जो जुबान इस्तेमाल होती थी वो काबिल समझ थी, The understandable language where the God was speaking and the people were understanding. और काबिल समझ जुबान जो खुदा बोलता था और लोग समझते थे। Now listen one more thing. और एक और चीज को समझिएगा, The people says that और लोग कहते हैं the relationship between human being and God after sin was broken. और लोग कहते हैं कि खुदा का और इंसान का ताल्लुक गुनाह के बाद खत्म हो गया। Yes, it is right. ये सही है, It is right. ये दुरुस्त है, We believe. हम इस पर ईमान रखते हैं, But God never stopped speaking to people. लेकिन खुदा ने इंसान से बात करना खत्म नहीं किया। We believe हम ईमान रखते हैं the relationship was affected. कि जो ताल्लुक था उसको वो असरअंदाज हुआ, But God still speak to Cain and Abel. और देखें कि हत्ता के काइन और हाबिल से भी खुदा बात कर रहा है। Genesis 4. और पैदाइश उसके 4 बाब में, You can see God is speaking to Cain. और आप देखें कि काइन से खुदा बात कर रहा है। So the people who were new on this planet Earth, और वो लोग जो इस सियारे दुनिया में नए थे, from Adam till down, और जब आदम को जमीन पर उतारा गया, from Adam till down, और आदम से लेके अब तक, the people were, you can say, the 7th generation और from वो जो Adam. और आदम से जो 7 नस्लें थी, They were understanding. Even you can say, they were the people who can understand God. और वो 7 पुश्ते वो थी जो कि खुदा की समझ रखते थे, They can easily hear from God. और वो आसानी से खुदा की बात सुन सकते थे। Now listen. लेकिन सुनिएगा, There is a difference between hearing from God and walking with God. और मुख्तलिफ हैं दोनों चीजें, खुदा के साथ चलना और खुदा की सुनना। There was a man called Enoch. और एक शख्स जिसका नाम है हनूक, He was not just listening from God. वो सिर्फ खुदा की सुनता नहीं था, He was not just seeing the visions of God. और वो ना सिर्फ खुदा के बताए गए रोया को देखता था, The Bible says he was walking with God. और कलाम कहता है कि वो खुदा के साथ चलता था। Now listen. अब सुनिएगा, And the Bible says God take him into heavens. और कलाम कहता है कि खुदा ने उसे आसमान पर उठा लिया, The Bible says the God take him up. और कलाम कहता है कि खुदा ने उसे उठा लिया। Now listen. सुनिएगा, God was walking in the garden in chapter 3. और 3 बाब में खुदा बाग में उनके साथ चल रहा है, But in the chapter number 5, लेकिन 5वें बाब में the Bible says कलाम कहता है Enoch was walking with God. कि हनूक खुदा के साथ चल रहा है। Hallelujah. हालेलुया। So I am jumping from language to the culture. और अब मैं जुबान से कल्चर की या तहजीब की तरफ आ रहा हूँ। Are we together? क्या मेरे साथ है? So there must be the culture और वहां पर एक कल्चर मौजूद है in the kingdom of God. खुदा की बादशाही में। So in the culture, और कल्चर में, if you are in the kingdom of God और अगर आप खुदा की बादशाही में मौजूद हैं and you understand the culture of God, और आप खुदा की तहजीब को समझ सकते हैं, so the culture of God is a nature of God. और खुदा की तहजीब खुदा की फितरत है, So in the kingdom of और God, खुदा की बादशाही में the people who were in the kingdom, they were operating in the nature of God. और जितने लोग भी खुदा की बादशाही में मौजूद थे वो खुदा के जरिए ऑपरेट किए जाते थे। Yes,
So nature of God was in them. और खुदा की फितरत उनके अंदर मौजूद थी। So God created Adam on his own image and likeness. खुदा ने अपनी छवि पर आदम को पैदा किया, Same like God. बिल्कुल खुदा की तरह, Because he carries the nature of God. क्योंकि वो खुदा की फितरत को उठाए हुए था। So when the nature changed और लेकिन जब वो फितरत तब्दील हुई through the sin, और उस गुनाह के जरिया से, so nature changed by a sin. और जो फितरत है वो तब्दील हो गई गुनाह के जरिया से। And Jesus came और यीशु मसीह आए and he preached kingdom. और उन्होंने तबलीग की, बादशाहत की, And those who repent और जिन्होंने माफी मांगी, जिन्होंने अपने गुनाह का इकरार किया and they believe in him, और उस पर ईमान लाए, they enter into the same nature of God. और वो भी उसी फितरत में शामिल हो गए जो कि खुदा की उस वक्त थी। The same nature और वही फितरत which the Adam was carrying in the Eden. और बागे अदन में जो आदम ने खुदा की फितरत ली हुई थी, Jesus restored that nature. और यीशु मसीह ने उसको रिस्टोर किया, बहाल किया। That's why Apostle Paul was saying we have the mind of Christ. और इसीलिए पौलुस रसूल कहते हैं कि हमारे पास खुदा का ज़हन है, We have the mind of Christ. और हमारे पास मसीह का ज़हन है। Hallelujah. हालेलुया, Glory be the name of the Lord. In the garden, और बाग में, in the kingdom of God, और खुदा की बादशाहत में, they were in the nature of God. और वो सब थे खुदा की फितरत पर। And also they were living in simplicity. और वो बहुत सादा जिंदगी बसर कर रहे थे। The simplicity. और बहुत ही सादा। So they were living in simplicity. और चूंकि वो एक सादा जिंदगी गुजार रहे थे with God, खुदा के साथ, where there was God, और जहां पर खुदा है, and they were also living there, और वो भी वहां पर रह रहे हैं, and they are talking to him, और वो उससे बात कर रहे हैं, and God is talking to them. और खुदा उनसे बात कर रहा है। The life was so simple. और यहाँ पर जिंदगी बहुत सादा So है। in the kingdom of और God, खुदा की बादशाही में, the king really want to talk to you, और बादशाह चाहता है कि वो आपसे बात करे, and you also need to desire to listen from the king. और आपकी भी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि बादशाह से सुने। So if you want to walk in the culture, और अगर आप उस तहजीब में या कल्चर में चलना चाहते हैं, what is the culture of kingdom of God? और खुदा की बादशाहत की तहजीब क्या है, So you need to practice the nature of God. और आपको इस बात की प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि खुदा की फितरत क्या है। What is the nature of God? और खुदा की फितरत क्या है? The nature of God is a love of God. और खुदा की फितरत है खुदा का प्यार। The nature of God is a peace of God. और खुदा की फितरत है अमन और सलामती, Patience, और बर्दाश्त, patience, और बर्दाश्त, love, और मोहब्बत, kindness. और मेहरबानी। These are the nature of God. और ये है खुदा की फितरत। Hallelujah. हालेलुया। Forgiveness. और माफ कर देना। Hallelujah. हालेलुया। So nature of God, और खुदा की फितरत, the day you enter into the kingdom of most high God, और आप जब उस काबिल एहतराम खुदा की बादशाहत में जिस दिन दाखिल होते हैं, you need to practice the culture. और आपको जरूरत है उस तहजीब की प्रैक्टिस करने की। So the culture of God is the love of God. और खुदा का जो कल्चर है वो खुदा की मोहब्बत है। So you need to practice the love of God. और आपको जरूरत है कि आप खुदा की मोहब्बत की प्रैक्टिस करें, Love your neighbor. और अपने हमसाय से मोहब्बत कीजिएगा, Love your friends. अपने दोस्त से मोहब्बत कीजिएगा, Love your fellow pastor. और आपके साथ जो पास्टर काम करते हैं आप उनसे मोहब्बत कीजिएगा, Love them. उनसे मोहब्बत कीजिएगा, Ignore their mistakes. और उनकी गलतियों को नजरअंदाज कीजिएगा, Forgive them. और उन्हें माफ कीजिएगा, Accept them. और उन्हें कबूल कीजिएगा। The culture of God is a love of God. और खुदा का कल्चर है खुदा का कल्चर है खुदा की मोहब्बत। So in the culture of God, और खुदा के कल्चर में, in the kingdom of God, और खुदा की बादशाही में, there is a nature of God. और खुदा की फितरत And मौजूद what है। is the nature of God? और खुदा की फितरत क्या है? Is the love of God. वो है खुदा की मोहब्बत। Hallelujah. हालेलुया। Those who are online, और जितने भी इस वक्त हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, are you learning something? क्या आप सीख रहे हैं? I want to see your comments. If you are learning, और अगर आप सीख रहे हैं, type we are learning. और टाइप कीजिएगा कि हम सीख रहे हैं। Parados sete pariana.
keep sharing this to your friends and family. और खुदा के इस अजीम पैगाम को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और जितने लोगों को भी आप जानते हैं और आप चाहते हैं कि उन्हें बरकत मिले, आप शेयर कीजिएगा। Because when you will share, क्योंकि जब आप इस कलाम को शेयर करेंगे the people will listen it. और लोग इसको सुनेंगे, And when they will listen, और जब वो सुनेंगे the Holy Spirit will work in their lives. और फिर पाक रूह उनकी जिंदगी में चलेगा और काम करेगा, And they will practice the culture of kingdom of God. और वो खुदा की बादशाही और उसके कल्चर की प्रैक्टिस करेंगे। And what is the culture of और God? खुदा का कल्चर क्या है, What is the culture of kingdom of और God? खुदा की बादशाहत का कल्चर क्या है, Is the nature of और God. वो है खुदा की फितरत। And in the nature of और God, खुदा की फितरत में there is a love of God. और खुदा की मोहब्बत है। And when you practice the culture, और जब आप कल्चर की प्रैक्टिस करते हैं you will get the nature of God. तो आप खुदा की फितरत को अपना लेते हैं। And what is the nature of और God? खुदा की फितरत क्या है? If you see in Genesis 1, और अगर आप देखें पैदाइश पहला बाब, the God speak, और खुदा बोल रहा है, God speak, और खुदा बोल रहा है, and things come to pass. और चीजें वजूद में आ रही हैं। So when you get the nature of God, और जब आप खुदा की फितरत को हासिल कर लेते हैं, which is the culture of God, जो कि खुदा का कल्चर है, the thing you will speak, और चीजें जो आप बोलते हैं it will come to pass. तो वो फिर ज़हूर पजीर होती हैं। Your healing will come to pass. तो फिर आपकी शिफा मुकम्मल होती When है। you say, I am healed, और जब आप कहते हैं कि मैं शिफायाब हूँ, you will receive healing. और आप अपनी शिफा को मौसूल कर When you लेते हैं, speak a blessing word to someone, और आप किसी के लिए भी बरकत के अल्फाज अपने मुंह से बोलते हैं, then you will see they are receiving the blessing और आप देखते हैं कि वो बरकत को मौसूल कर रहे हैं, because you carry the nature of God. क्योंकि आपने खुदा की फितरत को पहन लिया है। That's why the prophets who were prophesying with the name of the Lord, और इसी वजह से जितने भी खुदा के नबी हैं, वो जब किसी की जिंदगी पर बोलते हैं by the inspiration of the Holy Spirit, और पाक रूह की हदायत से, when they speak, और जब वो बोलते हैं so they are using the nature of God. और वो इस्तेमाल करते हैं खुदा की फितरत को, When they speak, और जब वो बोलते हैं it come to pass और तो वो हो जाता है, because क्योंकि they are in the nature of God. वो सब खुदा की फितरत पे हैं। In the kingdom of और God, खुदा की बादशाही में, there is a culture. और वहां पर कल्चर है। The first point is called the nature of God. और पहला जो पॉइंट आज का पॉइंट है वो है खुदा की फितरत, And second is simplicity. और दूसरा है सादगी। So God loves simplicity. और खुदा को सादगी बहुत पसंद है। Hallelujah. हालेलुया। God loves simplicity. और खुदा सादगी को पसंद करता है। God loves और simplicity. खुदा सादगी को पसंद करता है। Hallelujah. हालेलुया। If you want to please God, और अगर आप खुदा को खुश करना चाहते हैं, try to walk in simplicity. और कोशिश कीजिएगा कि चलें उसके साथ उस सादगी में। Love your people, लोगों से मोहब्बत कीजिएगा, not in the way of double face. और दो तरह के चेहरे की नहीं, जो चेहरा सामने है वही, जो अंदर है वही बाहर, In the simplest way. और बिल्कुल सादा नजरिए से। If you love someone, और अगर मोहब्बत कर रहे हैं, show your love. अपनी मोहब्बत को दिखाइएगा। If you care someone, और अगर आप किसी का ख्याल रखते हैं, care someone. और किसी का ख्याल रखते हैं, Because simplicity, और उस सादगी में you are practicing the culture of kingdom of आप God. खुदा की बादशाही के कल्चर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are we together? क्या मेरे साथ हैं? Now listen. सुनिएगा। On the day of Sabbath, और सबत के दिन पर, Jesus was healing people. और यीशु मसीह यहाँ पर शिफा दे रहे हैं लोगों को, And the Pharisees and Sadducees came. और वहां पर फकीर फरिश्ती आते हैं, And they says it is not allowed to heal someone on the day of और Sabbath. वो कहते हैं कि सबत के दिन ये जायज नहीं कि किसी को शिफा दी जाए। And Jesus says something very powerful. और यीशु मसीह कुछ बहुत ही ताकतवर लफ्ज बोलते हैं, And Jesus says, और यीशु कहते हैं, what is easiest? और क्या है आसान? What is easiest? क्या है आसान? To say, कहना your sins are forgiven, कि तेरे गुनाह माफ हुए, or it is easier to say, pack up your bag or wake up and walk. और या इससे ज्यादा ये आसान है कहना कि अपना सामान बांध और शिफायाब होकर चल फिर। So there are two events. और दो तरह के इवेंट हैं, Jesus was healing in the Sabbath day, और यीशु मसीह सबत के दिन शिफा दे रहे हैं, and he was also healing the person who was paralyzed. और वो उस शख्स को शिफा दे रहे हैं जो कि अपाहज शख्स था। So in these kind of events, और इन दो तरह के इवेंट्स पर, मौकों पर something happens. कुछ हो रहा है, Jesus is not regarding the Sabbath. और यीशु मसीह यहाँ पर
एहतराम नहीं कर रहे सबत का, because the religious people, क्योंकि वहां पर कुछ मजहबी लोग मौजूद हैं they want healing complicated. और उन्होंने शिफा को बहुत ज्यादा पेचीदा बना दिया। As I said, जैसे कि मैंने कहा, simplicity. सादगी। If God wants to heal you, He will heal you. और अगर खुदा चाहता है कि वो आपको शिफा दे तो वो देगा, Because क्योंकि the culture of kingdom of God is simplicity. खुदा की जो बादशाहत का कल्चर है वो है सादगी। So if you are saying not this day, और अगर आप कह रहे हैं कि इस दिन नहीं, it means healings come from you. और इसका मतलब है कि वो जो शिफा है वो आपसे आएगी। If God is healing you, और खुदा अगर आपको शिफा दे रहा है, no matter what the day is, तो ये बात कोई माने नहीं रखती कि वो दिन कौन सा है। healing must be received by a believer. और एक ईमानदार के लिए ये जरूरी है कि वो शिफा पाए। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus healed that man. और खुदा ने उस औरत या मर्द को शिफायाब किया, God healed him. और खुदा ने उसको शिफायाब किया। What is this? ये क्या है? Simplicity. और ये है सादगी। So God loved the world. और खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, He want to deliver you and He want to heal you. और वो चाहता है कि आप रहाई पाएं, और वो चाहता है कि आप शिफा पाएं, Simply. और बहुत सादगी If से। you want to walk in the culture of kingdom of God, और अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की बादशाही के कल्चर में चलें, walk in simplicity. तो चलें आप फिर सादगी में, Walk in simplicity. सादगी में चलें। What the word of God is saying, क्या कह रहा है खुदा का कलाम? just follow it. सिर्फ इसकी पैरवी करें। Hallelujah. हालेलुया। Don't learn word of God to fight with others. और ये मत सीखे कलाम से कि दूसरों के साथ लड़ना है, Don't learn word of God to fight with others. और इसलिए कलाम को मत सीखें कि आप दूसरों से झगड़ा कर सके। Learn word of God to walk in the kingdom. और इसलिए खुदा का कलाम सीखें ताकि आप खुदा के कल्चर में चल सके। Number 3. तीसरे नंबर The पर, culture of kingdom of God was innocence. और खुदा की बादशाहत का जो कल्चर है वो है मासूमियत। When the Adam and Eve was in the kingdom of God, और जब आदम और हवा बादशाही में मौजूद थे, they were innocent. और वो बहुत मासूम थे, They were innocent. वो बहुत मासूम थे। That's why Jesus said, इसी वजह से यीशु ने कहा, the kingdom of God is like children. और यीशु मसीह ने कहा कि खुदा की बादशाही बच्चों की तरह है। Why children? क्यों बच्चे? If you ask them, they will easily say anything. और अगर आप उन्हें कुछ कहते हैं वो बहुत आसानी से उसे समझ लेते हैं, They can easily say. और वो बहुत आसानी से उसे बोल देते हैं जो कुछ भी आप उनको कहते हैं। They don't have manipulations. और उनको रद्दो बदल नहीं करना आता, They are not crafty. और वो उसको चलाकी से उसको रद्दो बदल नहीं करते, Because children are innocent. क्योंकि वो मासूम है। Hallelujah. हालेलुया। That's why the kingdom of God is like a children. और इसी वजह से खुदा की बादशाही एक बच्चे की तरह है। Hallelujah. हालेलुया। If you want to become a kingdom member, और अगर आप चाहते हैं कि खुदा की बादशाही के मेंबर बने, try to say yes. और कोशिश करें कहने की हाँ, Try to say no. और कहने की कोशिश करें नहीं। These are just 2 words. और ये सिर्फ 2 लफ्ज हैं। Kingdom of God is based on truth. और जो खुदा की बादशाहत है उसकी बुनियाद है सच्चाई। That's why the children always speak truth. और यही वजह है कि बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। Those who are innocent. और वो जो मासूम होते हैं, I'm not talking about these kind of people now. और मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा जो अभी हैं। I saw kids और अगर आपने बच्चों को देखा हो, even more sharper than devil. और हत्ता कि वो शैतान से भी ज्यादा तेज होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So God is talking about the innocence. और यहाँ पर खुदा बात कर रहा है मासूमियत की। So Adam was innocent. और आदम बहुत मासूम था, Eve gave the fruit और हवा ने उसको वो फल दिया and he ate. और उसने खाया, This was the time of innocence. और वो वक्त था उस मासूमियत का। So there is a dispensation, और वहां पर adwar, मुख्तलिफ अदवार हैं, the time of creation, और तख्लीक का वक्त, and then the time of innocence, और मासूमियत का वक्त, and the time of conscious, और बाहबर रहने का वक्त, the time of conscious, और बाहबर रहने का वक्त, then the time of law, और असूलों का वक्त, कवानीन का या शरीयत का वक्त, the time of law, और शरीयत का वक्त, then it came the time of grace, और फिर फजल का वक्त, and then the time of kingdom. और बादशाहत का वक्त। So there are times in the Bible. I और just मुख्तलिफ speak a lot अदवार of हैं times. बाइबल में, और मैं जिनको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
Are we together? क्या मेरे साथ है? So innocence is a culture of kingdom of God. और खुदा की बादशाही के कल्चर में मासूमियत आती है You need to be innocent. और आपको चाहिए कि आप मासूम बने। If you lie, confess I lied. और अगर आप झूठ बोलते हैं तो इस बात का इकरार करें कि मैंने झूठ बोला। That's why the Bible says, इसी वजह से कलाम कहता है, brethren, भाइयों, confess your sin in front of each other और एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों का इकरार करो so that you can receive salvation. ताकि तुम निजात पाओ। Hallelujah. हालेलुया। Why he is saying this? क्यों ये कहा जा रहा In the है? kingdom of God, और खुदा की बादशाहत you में need to be innocent. तो आपको चाहिए कि आप मासूम बने, Because in the kingdom of God, क्योंकि खुदा की बादशाही you में need to confess. आपको जरूरत है इकरार करने की गुनाहों का। If you did और अगर आपने किया confess, उस गुनाहों का इकरार, God खुदा is able खुदा इस काबिल है to forgive you. कि आपको माफ कर सके। God खुदा is able इस काबिल है to restore you. कि आपकी जिंदगी को बहाल कर सके। Hallelujah. हालेलुया। If you are Christian और अगर आप मसीही हैं and you are not walking in the culture, और आप उस कल्चर में नहीं चल रहे which is the kingdom of जो God, कि खुदा की बादशाहत का है, you must be under some religion, तो फिर आपको चाहिए कि किसी भी मजहब के नीचे काम or करें you must be belongs to another kind of house. और आप किसी और घराने से फिर ताल्लुक रख सकते You हैं, are not from the house of God. फिर आप खुदा के घराने से ताल्लुक नहीं रखेंगे। So innocence means, और मासूमियत का यहाँ पर मतलब है, look at this, देखिएगा the level of innocence. और देखिए आप मासूमियत के लेवल को। The Eve ate और हवा ने खाया फल and serpent deceived Eve और उसने सांप ने धोखा दिया हवा को and Eve ate और हवा ने खाया and shared to the Adam. और उसने वो फल बांटा आदम And के when साथ। God asked you, what you did, Adam, और जब खुदा ने पूछा कि आदम ये तूने क्या किया, and Adam said in the form of innocence, और उसने मासूमियत में कहा, the girl you did, you placed with me, और जो औरत तूने मेरे साथ रखी है she gave me and I ate. और उसने मुझे दी और मैंने खाया। And what the girl said, और उस औरत ने क्या कहा, and what the woman said, और उस औरत ने क्या कहा, serpent says this to me and I eat. और मुझे सांप ने कहा और मैंने खाया। Hallelujah. हालेलुया। Try to confess. और जरूरत है कि आप इकरार करें। So in the kingdom of और God, खुदा की बादशाही the में culture is based on innocence. और जो कल्चर की बुनियाद है वो मासूमियत पर है। And the third is very important one. और तीसरा जो कि बहुत जरूरी है, The culture of kingdom of God is Eden. और खुदा की फितरत, खुदा के कल्चर, बादशाही के कल्चर में बागे अदन में, It is perfection. और वो था कामलियत। God really want to see you perfection. और खुदा चाहता है कि आप कामिल बने। So what is word perfection mean? और क्या है कामिल होने का मतलब? Maturity in God. और मिच्योर होना खुदा में, Maturity of God. और खुदा की मिच्योरिटी। When you understand God जब खुदा को समझ जाते हैं and you understand His kingdom and His principles, और जब आप उसकी बादशाही और उसके असूलों को समझ जाते हैं, now you are perfect. तो फिर आप कामिल बन जाते हैं। Let me show you some people in the Bible और कलाम मुकद्दस में से मैं कुछ लोगों के बारे में आपको बताऊंगा where God says they are perfect. और कहां पर खुदा ने उनको कामिल कहा। The book of Job, अय्यूब chapter number 1, उसका पहला बाब। and look at the introduction. Hallelujah. हालेलुया। Those who are live, are you with me? और जितने मुझे बराह रास्त देख रहे हैं, क्या आप मेरे साथ हैं? Job chapter 1 verse number 1, in the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. Please read. ओस की सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था So, blameless and upright. He feared God और वो खुदा से डरता and shunned evil. और बदी से दूर रहता था। He had seven sons and 3 daughters. और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। Let me read one more time. और मैं एक दफा फिर से पढ़ूंगा आपके लिए। In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. ओस की सरजमीन में अयूब नाम एक शख्स था। This man was perfect and upright. और वो शख्स कामिल और रास्तबाज था। Perfect. कामिल। So the Bible is mentioning one person called a Job. He और was perfect. कलाम मुकद्दस अयूब नामी एक शख्स को बयान करी है जो कि कामिल है। Now listen. सुनिएगा। Perfection means और कामिलियत का मतलब है
कामिल होने का मतलब है maturity in God, खुदा में मैच्योर होना rightly understand God. और सही तरीके से खुदा को समझना। Many Christians, बहुत से मसीही they don't believe we are not perfect. और वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि हम कामिल नहीं हैं। Listen. सुनिएगा, So why you believe Jesus? तो फिर आप यीशु पे क्यों यकीन रखते हैं? Because we receive righteousness in Him. क्योंकि हमने रास्तबाजी को उसमें पहना We received righteousness और हमने रास्तबाजी को कबूल किया in Jesus. यीशु मसीह में, So we receive perfection in Jesus. और यीशु मसीह ने हमने कामिलियत को कबूल किया। So what is perfection? तो फिर कामिलियत क्या है? Maturity in God. और खुदा में मैच्योर होना। Maturity in God. खुदा में मैच्योर होना। Are we together? क्या मेरे साथ है? Hallelujah. हालेलुया। Now there is one more man. और यहाँ पर एक और शख्स है, I'm just opening two scriptures to just testify और मैं सिर्फ 2 हवाला जात बयान करूंगा ताकि आपको इस बात का बयान समझ आए that the word perfection. और लफ्ज कामलियत का मतलब। Hallelujah. Praise be the name of Lord. Kabradanabasyata. The book of Genesis. और किताब पैदाइश की, Open the book of Genesis. पैदाइश की किताब Chapter number 6, verse number 9. और उसका 6 बाब उसकी 9 आयत। And the Bible says, और कलाम कह रहा है Noah was perfect man among all his generation. नूह मर्दे रास्तबाज, Now listen. See, there is one more perfect man. नूह मर्दे रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था। So now listen now. सुनिएगा, Perfection means maturity to understand God. और कामलियत का मतलब है खुदा में मैच्योर होना और खुदा को समझना। Those people who understand God और वो लोग जो खुदा की समझ रखते हैं and carrying a maturity of mind, और अपने जहन को मैच्योर बनाते हैं, they are in perfection. और वो है कामलियत में, They are in the process of perfection. और वो उस दौर से गुजरे हैं जहाँ वो कामिल हो सकते हैं। Now listen, the culture of God और सुनिएगा, खुदा का जो कल्चर है and the culture of the kingdom of God और खुदा की बादशाहत का जो कल्चर है is the nature of God वो है खुदा की फितरत, and simplicity और वो है सादगी and innocence और मासूमियत, and perfection. और वो है कामलियत। Hallelujah. हालेलुया। What is innocence? और क्या है मासूमियत? So God created Adam और खुदा ने बनाया आदम को without sin. गुनाह के बगैर, The day you confess और वो दिन जिस दिन आप इकरार करते हैं गुनाहों का, the sin overs, तो गुनाह खत्म हो जाते हैं, you become innocent. तो आप मासूम बन जाते हैं। Now Jesus is on your side. तो यीशु मसीह फिर आपकी तरफ है। Hallelujah. हालेलुया। Those people who don't accept their mistakes और वो लोग जो अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते and they don't repent in front of God, और वो खुदा के सामने अपनी गलतियों का इकरार नहीं करते, they are in pride. और वो है गरूर में मुब्तला, That's why they are not innocent. और इसी वजह से वो मासूम नहीं है। That's why Bible called them a wicked people. और इसीलिए खुदा कलाम उनको शरीर लोग कहता है। So Jesus did well. और यीशु मसीह ने बिल्कुल सही किया, He done excellent work. और उसने एक्सीलेंट काम किया, He give us salvation. और उसने हमें निजात दी, He give us right to confess our sins कि उसने हमें हक दिया है कि हम अपने गुनाहों का इकरार उसके सामने करें, so that we can enter into His kingdom. ताकि हम उसकी बादशाही में दाखिल हो सके। So innocence is a walking in purity. और मासूमियत है कामलियत में चलना। What is innocent? Close relationship with God. और मासूमियत क्या है? खुदा के साथ बहुत करीबी रिश्ता होना। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। How many people are learning it? और कितने लोग हैं जो आज सीख रहे हैं? Are you learning? क्या आप सीख रहे हैं? I just started two things, the language and the culture. और मैंने 2 चीजों से शुरू किया, जुबान और कल्चर। When Jesus came to the world, और जब यीशु मसीह दुनिया में आए, people saw the nature of God. और लोगों ने देखा खुदा की फितरत को, They saw God और उन्होंने देखा खुदा, in a body form, और उन्होंने खुदा को जिस्म की सूरत में देखा, which body is called Jesus. और वो जिस्म जिसको हम कहते हैं यीशु मसीह। Keep imagine it.
और इसको सोचिएगा, इसे अपने जहन में लाइएगा The God came in the form of flesh. कि खुदा जिस्म की सूरत में जमीन पर आए। Keep imagine it. और इसको अपने जहन में सोचें The God came कि खुदा आए in the form of flesh called Jesus. और जिस्म की सूरत में, और जिसको कहते हैं यीशु मसीह। Just keep imagine. और इसको तसव्वुर कीजिएगा, The man was walking on the waters, और एक शख्स जो कि पानियों पर चल रहा है, and the Holy Spirit was moving also on the waters in the book of Genesis. और पैदाइश में देखे कि पाक रूह जुम्बिश कर रहा है पानियों की सतह पर, And Jesus was also walking on the waters. और यीशु मसीह भी चल रहे हैं पानी के ऊपर। Are we together? क्या मेरे साथ हैं? Just imagine 6 pots, और तसव्वुर कीजिएगा 6 मटकों का, just filled with water, और जो पानी से भर दिए गए, and immediately turn into wine. और एकदम से वो मह में तब्दील हो गए। Just look at the lepers. और देखें उन कोड़ियों को, The body is full of blood और जिस्म उनका भरा हुआ है, खून से लथपथ है, and full of like swelling. Even you can't imagine which kind of body they carry. और उनके जिस्म के ऊपर खून लगा है, उनका जिस्म सूजा हुआ है, जख्मों से भरा हुआ है, और वो तकलीफ में है, हत्ता कि हम इस बात को सोच भी नहीं सकते। Now imagine it और अब तसव्वुर कीजिएगा that God created a clay कि खुदा ले रहा है मिट्टी, and He is making a body, और वो एक जिस्म बना रहा है, and when He breathed in it, और जब वो उसमें सांस फूंक रहा है, man became a living soul. और इंसान एक जीती जागती जान में तब्दील हुआ। Now see, the leper came to Jesus. और अब देखें कि एक कोढ़ी आ रहा है यीशु के पास, So God imagined the same Adam with the leprosy. और वही खुदा तसव्वुर कर रहा है कि आदम उठ रहा है और उसी कोढ़पन की हालत में। So now Jesus is touching that man, और यीशु मसीह छू रहे हैं उस कोढ़ी को, and the body is changing into same baby-like skin. और उसके जिस्म की जो उसकी जिल्द है वो तब्दील होगी एक पैदाइशी बच्चे के जिस्म की जिल्द में। Right now I'm feeling the anointing of healing. If you have issue in your body right now, imagine that issue is और मैं going right now. खुदावंद की रूह को यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। अगर आपके जिस्म में कहीं भी कोई तकलीफ है, Just imagine that the same Jesus in the form of God is touching you right now and you are receiving the healing. और वही खुदा यीशु मसीह की सूरत में आपके जिस्म को छू रहा है और आप अपनी शिफा को मौसूल कर रहे हैं। Right now you are receiving the same healing और वही शिफा आज आप मौसूल कर रहे हैं in the mighty name of Jesus. और यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में। Look at the nature of God. और देखेगा खुदा की फितरत को। So when Jesus came, he manifested the nature of God. और यीशु मसीह आए और यीशु मसीह आए और उन्होंने ज़हूर पजीर किया खुदा की कुदरत को। And the lady came to Jesus. और वो औरत आई यीशु मसीह तक, And she cried on the feet of Jesus. और वो रो रही है यीशु मसीह के पाँव में, And rubbing her hair rubbing the hair to clean the feet of और Jesus. यीशु मसीह के पाँव को साफ करने के लिए अपने बालों का इस्तेमाल कर रही है और उससे उनके पाँव साफ कर रही है। And the Bible says she was kissing his feet. और कलाम कहता है कि वो यीशु के पाँव चूम रही थी, She was not leaving to kiss the feet और of वो Jesus, चूमना छोड़ नहीं रही थी उसके पाँव, because she received क्योंकि उसने वो हासिल कर लिया था that God came in the form of flesh. कि खुदा आया जमीन पर जिस्म की सूरत में यीशु के जरिए से, And the nature changed. और फिर फितरत तब्दील हो गई, The nature changed. और फितरत तब्दील हो गई। The hairs represent the respect. और देखें कि बाल यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं उस इज्जत और एहतराम की। The body she was carrying, और वो जिस्म जो वो उठाए हुए थी, it was filthy. और वो गंदा था, It was sinful. और वो गुनाहों से भरा हुआ था, But she was sitting with the nature of God. लेकिन वो बैठी थी खुदा की फितरत के पास, She was sitting with the nature of God. और वो खुदा की फितरत के पास बैठी थी। And the nature of God is a love of God. और खुदा की फितरत है खुदा की मोहब्बत। And while she was crying with the eyes, and Jesus was feeling something. और जब वो आंसुओं से अपनी आंखें भिगो रही थी तो यीशु मसीह ने कुछ महसूस किया।
and she was rubbing the hairs. और वो अपने बालों को रगड़ रही है पांव पर। Now the eyes which she did sins, और उन आंखों से जिनसे उसने गुनाह किया था, with the hairs which represent the respect. और वो बाल जो कि यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं इज्जत एहतराम को। Now the sins and the respect is now in the feet of Jesus. और अब वो गुनाह और वो इज्जत और सब चीजें यीशु मसीह के पांव में है। Now the nature of God is able to heal that lady. और अब खुदा की फितरत इस काबिल है, उसके पास इख्तियार है कि वो उस औरत को माफ कर Because सके। the culture of the kingdom of God is to heal someone. और खुदा के कल्चर में उसकी फितरत में शिफा देना उसकी फितरत है। So the nature of God और खुदा की नेचर is to accept and make perfect. और खुदा की फितरत है कि किसी को लेना और उसको कामिल बना देना। Hallelujah. हालेलुया। So just keep in mind और अपने जहनों में रखिएगा इस बात simplicity, के जो मासूमी सादगी है innocence, और मासूमियत है perfection, और कामलियत है and the nature of और God. खुदा की फितरत है, This is the culture of the और kingdom. ये है खुदा की बादशाही का This कल्चर, is the culture of God. और ये है खुदा की बादशाही का कल्चर। God never left Adam with shameful body. और खुदा ने आदम को उस शर्मिंदगी वाले जिस्म के साथ ना छोड़ा। Look at the book of Genesis. पैदाइश में देखेंगे, Look at the book of Genesis. पैदाइश में देखेंगे, You can read chapter 3. और आप तीसरे बाब में पढ़ सकते हैं। You can see the verse number 20. और उसकी Of all living, इसलिए कि वो सब जिंदों की माँ है। the Lord God made garments of skin for Adam. Hallelujah. Hallelujah. खुदावंद खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए, They were naked और वो नंगे थे। because the culture of the kingdom of God is not putting shame on somebody. और खुदा की बादशाहत का जो कल्चर है वो किसी को भी शर्मिंदगी में नहीं छोड़ता। The culture of God is to accept and make perfect. और जो खुदा का कल्चर है वो है गुनाह आलूदा इंसान को लेता है और So उसे कामिल बना God देता है। covered Adam with a dress, और खुदा ने उसको ढांपा कपड़ों से, and God protect and God covered you and me with the body called Jesus Christ. और आपको और मुझे यीशु मसीह खुदा ढांप सकता है किसके जरिया से? यीशु मसीह के जरिया से। And Jesus is a dress who can cover us. और यीशु मसीह वो लिबास है जो हम सबको ढांप सकता है। That's why he says, if you believe in me, और इसीलिए वो कहता है कि अगर तुम मुझ पर ईमान रखोगे, if you believe in me, और अगर तुम मुझ पर ईमान रखोगे, you will have eternal life. और तुम हमेशा की जिंदगी के वारिस There होगे, is no death. और वहां पर कोई मौत नहीं In the होगी। culture of God, there is a nature of और God. खुदा के कल्चर में ही खुदा की फितरत है। And the God covered Adam with a dress. और खुदा ने उसको ढांप दिया कपड़ों से। But that dress was temporary. और लेकिन वो लिबास वक्ती था। But when God came in the form of flesh, और जब खुदा उतरा जिस्म लेकर, that is called Jesus, और जिसको हम कहते हैं यीशु he मसीह, was naked like an Adam. और वो भी नंगे थे बिल्कुल आदम की तरह, He was naked like an Adam. और आदम की तरह वो नंगे थे, He died. और वो मर गए। When now we are covered by Jesus. और अब हम कवर किए जाते हैं यीशु मसीह के जरिया से। Now sins are covered in Jesus. और अब यीशु मसीह के जरिया से हमारे गुनाह मिटाए गए, Now mistakes are forgiven. और अब गलतियां माफ कर दी गईं, The grace is available. और अब यहाँ पर फजल मौजूद है, Miracle is available. और मौजज़े मौजूद हैं, The grace is available. और फजल मौजूद है, Anointing is available. और आज यहाँ पर मसा मौजूद है, The miracles are available. और मौजज़ात मौजूद हैं, Because the kingdom comes. क्योंकि बादशाही आ चुकी है। That Jesus came to the world और यीशु मसीह दुनिया में आए, and he says, और उन्होंने कहा the kingdom comes. कि बादशाही आ गई, The kingdom is in you. और बादशाही तुम्हारे अंदर है। If you receive Jesus, और अगर तुमने यीशु को पा लिया, those who are watching me today, और आज जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, give your life to Jesus. यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दीजिएगा, You will experience the culture of kingdom of तो God. फिर आप इस बात का एक्सपीरियंस करेंगे कि खुदा की बादशाही में उसका कल्चर क्या है। I'm telling you truth. और मैं आज आपको सच्चाई बयान करता हूँ He will change you. कि वो आपको तब्दील करेगा। I know you are watching me. और मैं जानता हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं, I know you are watching me. और मैं जानता हूँ कि आप मुझे देख रहे हैं, I'm talking to you. He will change your life. और मैं आपसे कहता हूँ कि वो आपकी जिंदगियों को तब्दील कर देगा, You will experience the nature of God. और आप खुदा की फितरत को एक्सपीरियंस करेंगे, He will make you blameless. और वो आपको
गुनाह के बगैर बना देगा। Hallelujah. हालेलुया। So the culture of God और खुदा का जो फितरत है in the kingdom of God और खुदा की बादशाही में, खुदा के कल्चर में, is a nature of God. और वो है खुदा की फितरत Simplicity, और सादगी, innocence, मासूमियत and perfection. और कामलियत। Hallelujah. हालेलुया। This is my prayer for you. और मेरी आज दुआ है आपके लिए Let God कि खुदा establish His culture in your life. आपकी जिंदगियों में अपने कल्चर को बनाए। This is my prayer, Father, in the mighty name of Jesus. खुदा बाप यीशु के नाम से, I pray for every one of them. और जितने लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। Let God और खुदा करे touch their lives उनकी जिंदगियों को छुए and give them और उन्हें दे the culture और वो कल्चर of heaven और आसमानी कल्चर, so that they can receive कि ताकि वो मौसूल कर सके the treasures of heaven. और आसमान के खजानों को मौसूल कर सके। Father, I pray for those who are watching me now. और जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं बाप, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ I pray for understanding. और मैं समझ और बुझ की दुआ करता हूँ। God, give them understanding of the kingdom of God. और खुदा की बादशाही की समझ बुझ उन्हें अता कर खुदावंद। And I pray, और मैं दुआ करता हूँ let God कि खुदा करे walk with them. उनके साथ चले, Let God खुदा करे open their eyes उनकी आंखों को खोले so that they can understand the kingdom ताकि वो समझ सके खुदा की बादशाही को। in the mighty name of Jesus और Christ. यीशु मसीह के कादर मुतलिक और जलाली I नाम prayed. मैं दुआ करता हूँ। Amen and amen. आमीन और आमीन। God bless you. खुदावंद Next Wednesday, खुदावंद आप सबको बरकत दे। और अगले बुध को tell somebody किसी से कहिएगा that next Wednesday कि अगले बुध को we will be live कि हम बराह रास्त होंगे with another teaching. और एक और मौजू के साथ, The kingdom of God खुदा की बादशाही and the Eden. और अदन। Hallelujah. हालेलुया। So God says, first seek the kingdom of God. और खुदा ने कहा पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो। So He said first. और उसने कहा पहले। So the word first means proton, और पहले का मतलब है प्रोटोन, which means the beginning place. और जिसका मतलब है पहली जगह। So we are studying the beginning place. और हम यहाँ पर आज पढ़े हैं पहली जगह, ये शुरुआत की जगह। Everything was settled. और हर एक चीज सेट हो गई। Everything was settled there और वहां पर हर एक चीज सेट हो गई थी when Adam and Eve was with God. जब आदम और हवा खुदा के साथ थे। My target और मेरा जो टारगेट है is to teach you कि वो मैं आपको सिखा सकूं and to shift you और आपको शिफ्ट कर सकूं into the same lifestyle और उसी जिंदगी में, so you can experience God ताकि आप तजर्बा कर सके खुदा का and you can easily understand what God wants to do in your life. और आप इस बात को समझ सकें कि आज खुदा आपकी जिंदगी में आपसे क्या चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। So next Wednesday, और अगले बुध को get ready. तैयार रहिएगा, Get ready. तैयार रहिएगा। I'm telling you, get ready. और मैं आपसे कह रहा हूँ तैयार रहिएगा। I will teach you more. और मैं आपको और ज्यादा सिखाऊंगा। We will discuss other things. और हम कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे। In the kingdom of God, और खुदा की बादशाही में there is a harmony with nature. और हम आंगी है खुदा की फितरत में। There is a harmony and nature. और हम आंगी और फितरत है। You can see the nature, trees, stars, and और everything. आपने खुदा की कुदरत को देखा होगा, सितारे, दरख्त, फल, फूल, Everything which was in the garden, और जितनी चीजें भी उस बाग में थी, we will discuss. हम उन सब के बारे में बात करेंगे। Just some of them. और उनमें से कुछ के बारे में We will discuss, हम इसके बारे में बात करेंगे, like, because this is the harmony. क्योंकि वो हम आंगी है। Adam and Eve was also living with nature. और देखें कि आदम और हवा भी उसी फितरत में, उसी खुदा की फितरत में रह रहे हैं God created for them, जो कि खुदा ने उनके लिए तख्लीक किया which है, was garden. और जिसको वो बाग कहते हैं, बाग अदन। We will discuss divine presence. और हम उसमें इलाही मौजूदगी के बारे में बात करेंगे। These are the next point I'm just giving you. So मैं be prepared for next time. मैं आने वाले बुध में जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में आपको पहले ही बता रहा हूँ। And also the fourth point, which is a lack of materialism. और हम जो चौथा पॉइंट है उसके बारे में भी बात करेंगे, जो है मादी इश्या की कमी। And the fifth point, unity and companionship. और पांचवा पॉइंट है Unity and compassion.
companionship, किसी का साथ रहना, उसकी सोबत में रहना और इत्तेफाक से रहना, and also values, और इसके अलावा रवायात के बारे में, and also the lifestyle. और जिंदगी गुजारने के नजरिए के बारे में। This is my belief. और ये मेरा ईमान है, You will experience the kingdom of God. और आप खुदा की बादशाहत के बारे में एक्सपीरियंस करेंगे। God bless you. खुदावंद आप सबको बरकत दे, Keep sharing. और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। I know. मैं जानता हूँ, I spend time मैंने वक्त यहाँ पर गुजारा है to teach you. कि आपको सिखा सकूं, Now it is your duty और अब ये आपका काम बनता है, to shift this message to your loved ones. और जितनों से भी आप मोहब्बत करते हैं अपने प्यारों को इस मैसेज को शेयर कीजिएगा, Send to your families. और अपने खानदानों में इसको भेजें, Send to your friends. अपने दोस्तों को भेजें, Send to your colleagues. और आपके साथ जो काम करते हैं उनको भेजें, Send to those you want to be delivered. और उन सबको भी भेजें जो चाहते हैं आपके वो रिहाई पाएं बंधनों से। God bless you. खुदावंद आप सबको बरकत दे, Shalom. और शालोम। See you next Wednesday. और अगले बुध हम आपसे मुलाकात